तो दोस्तों हाउस वायरिंग में सेम कलर की वायर को लेकर वायरिंग करने से कहीं कहीं जगह पे हम वायरिंग को गलती से शॉर्ट कर लेते हैं। तो किस तरीके से इसी शॉर्ट को ढूंढ के सॉल्व करते हैं और इस तरीके का प्रॉब्लम ना आए तो किस तरीके से हमको चेक करके वायरिंग करना है, फुल डिटेल्स के साथ इस वीडियो में हम दिखाएंगे और बताएंगे। इस घर का फुल वायरिंग करेंगे और डायग्राम बना के भी आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम रूम में एंट्री ले चुके हैं। इस घर में 2 रूम और 1 हॉल का वायरिंग करेंगे। इस घर में प्लास्टर के बाद किस तरीके से वॉल कटिंग करके बोर्ड और पाइप को बिठाए थे, ये सब कुछ हम पार्ट 1 वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से काम हुआ है। कहीं पे भी प्लास्टर के बाद पाइप नहीं निकला हुआ है या दिख नहीं रहा है। प्लास्टर के बाद कटिंग करने से आपको थोड़ा ज़्यादा और गहरा कटिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। छर्जा के ऊपर ये जो डिवाइडर बॉक्स है ना, उसके थ्रू ये नीचे की स्विच बोर्ड में इस तरफ कोई पाइप का ज्वाइन नहीं किए हैं। इस हॉल के साइड से एक आसान तरीका निकाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हॉल का स्विच बोर्ड है और उसके ठीक ऊपर ये 2 लाइट के लिए बॉक्स बिठा हुआ है। इस बोर्ड के थ्रू नीचे स्विच बोर्ड में जो पाइप गया है उसके साथ और एक पाइप को ऐड कर दिए हैं रूम के लिए, और नीचे ये स्विच बोर्ड में दूसरे स्विच बोर्ड के साथ आर पार कटिंग कर दिए हैं, और ऊपर भी लाइट बॉक्स के साथ रूम के जॉइंट बॉक्स या डिवाइडर बॉक्स में आर पार कटिंग कर दिए हैं। तो सबसे पहले घर में जितने सारे बॉक्स में इस तरीके से एक्स्ट्रा पाइप निकला हुआ है, सभी पाइप को कटिंग कर लेंगे और बॉक्स के अंदर जो मसला जमा हुआ रहता है उसको भी हम अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद पाइप के अंदर वायर डालने के लिए इस तरीके से GI तार को भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो स्प्रिंग वायर को भी यूज कर सकते हैं। वो थोड़ा इजी होता है लेकिन ज़्यादा कॉस्टली आता है स्प्रिंग वायर। तो वायरिंग रूम के आखिरी छोर से ही करना बेस्ट होता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे बेड स्विच का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से ही वायरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो GI वायर ऊपर से डाले थे वो यहाँ पे निकल गया है। तो इस बेड स्विच में हमारा 2 2 कनेक्शन के लिए 2 2 स्विच रहेगा और एक 3 पिन सॉकेट के लिए 1 स्विच रहेगा। इसलिए हम यहाँ पे 5 वायर लेंगे, 1 फेज न्यूट्रल, 1 बॉडी अर्थ और 2 2 स्विच के लिए 2 वायर। 2 2 स्विच के कनेक्शन के लिए हम 2 ही वायर लेंगे, लेकिन ज़्यादातर 4 वायर लेते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम कुछ अलग करने वाले हैं और अलग वायरिंग होने वाला है। इस तरीके का वायरिंग में बहुत ही कम वायर यूज होता है और बहुत ही कम खर्चा में वायरिंग हो जाता है। वायर की साइज़ के बारे में बात करें तो मेन के लिए ये रेड वाला 2.5 mm की वायर दिए हैं और बॉडी अर्थ के लिए 0.75 की येलो वाला वायर दिए हैं, और ये 2 2 स्विच के पॉइंट के लिए ये ब्लैक वाला 1 mm की वायर यूज किए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से सारे वायर को छील के GI तार में या स्प्रिंग वायर में इस तरीके से मोड़ लेना है और ब्लैक टेप लगा देना है, क्योंकि खींचने के टाइम में कहीं कहीं जगह पे वायर निकल जाता है। और दूसरे साइड में जहाँ पे हम GI वायर को डाले थे उस साइड से आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से खींच लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही आसानी से वायर जा रहा है और इस साइड में भी सारा वायर निकल चुका है। तो यहाँ पे बेड स्विच के बोर्ड में हम सारा वायर में से एक वायर को काट लेंगे, क्योंकि एक 2 स्विच का लाइन ऊपर ट्यूबलाइट तक जाएगा और वहाँ पे वायर पहुँच चुका है। इसलिए हम यहाँ पे वायर को काट कर लेंगे और बाकी वायर को ऊपर से खींच लेंगे। यहाँ पे भी काट किया हुआ एक वायर को छोड़ के बाकी वायर को खींच लेंगे। तो दोस्तों वायरिंग सीखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस फील्ड में जो भाई लोग नया है इसके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ये वीडियो पूरी तरीके से देखेंगे और समझेंगे तो कोई भी आसानी से अच्छी तरीके से घर में वायरिंग कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन एक एक स्टेप को हम अच्छी तरीके से दिखाएंगे, समझाएंगे। तो हम यहाँ पे दूसरे साइड से GI वायर को डाल रहे हैं और यहाँ पे निकलेगा। इस बॉक्स में GI वायर निकल चुका है। इस वायर के साथ और कुछ वायर को हम ऐड करेंगे। यहाँ पे फेज न्यूट्रल, बॉडी अर्थ और 1 पॉइंट की वायर तो जा रहा है, लेकिन और 2 पॉइंट की वायर हम यहाँ पे ऐड करेंगे। आपको थोड़ा समझा देते हैं। जैसे कि ये लाइट बॉक्स में 2 लाइट बैठेगा, एक 2 स्विच के लिए ट्यूबलाइट रहेगा और एक नाइट बल्ब रहेगा नॉर्मल 1A स्विच के लिए। तो चलिए डायग्राम में आपको अच्छी तरीके से A to Z समझा देते हैं। तो दोस्तों ये इस रूम का फुल वायरिंग का डायग्राम है। इस रूम में कितना पॉइंट है आपको पहले दिखा देते हैं। जैसे कि बेड स्विच के ऊपर की बोर्ड में 2 लाइट के लिए पॉइंट है, ए लंबा वाला ट्यूबलाइट, ए गोल वाला नाइट बल्ब है, ए टॉप पे एक सीलिंग फैन है और ये दूसरे दीवार पे एक LED बल्ब के लिए पॉइंट है। ये रूम का बेड स्विच का बोर्ड है और ये रूम का मेन स्विच बोर्ड है। इस स्विच बोर्ड में पहले 5 पिन सॉकेट, उसके लिए 1 स्विच, फिर 2 पॉइंट के लिए 2 नॉर्मल स्विच और 2 2 कनेक्शन के लिए 2 2 स्विच, और उसके साथ ये रेगुलेटर अटैचमेंट है फैन के लिए, और उसके बगल में ये फ्यूज़ है। ये दूसरे बेड स्विच का बोर्ड में भी देख लेते हैं। ये पहले फ्यूज और 2 2 कनेक्शन के लिए 2 2 स्विच, ये 1 स्विच 5 पिन सॉकेट के लिए और ये 5 पिन सॉकेट। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है और समझना है। तो पहले फेज लाइन ए मेन स्विच बोर्ड में फ्यूज के थ्रू एंट्री हुआ है, और जितना भी 1 वे और 2 स्विच है यहाँ पे
उसके नीचे वाला टर्मिनल पे कनेक्शन होते हुए गया है। जो फेज वायर इसी बोर्ड में इनपुट हुआ है वो फेज वायर को यहाँ पे लूपिंग करते हुए लेके गए हैं बेड स्विच बोर्ड में, और यहाँ पे भी फ्यूज के थ्रू बेड स्विच बोर्ड में इनपुट हुआ है, और उसके नीचे की टर्मिनल जितने भी 1A और 2A स्विच है वहाँ पे कनेक्शन कर दिए हैं। उसके बाद अर्थिंग वायर मेन स्विच बोर्ड में इनपुट होके ये 5 पिन सॉकेट के ऊपर वाले कनेक्टर में कनेक्ट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लूपिंग होकर डायरेक्ट बेड स्विच बोर्ड की 3 पिन सॉकेट में चला गया है। आप चाहो तो बीच में लूपिंग करके अर्थिंग वायर को फैन के लिए भी आप ले सकते हैं। उसके बाद हम न्यूट्रल वायर की बात करें तो ये पहले इनपुट हुआ है मेन स्विच बोर्ड की 5 पिन सॉकेट की लेफ्ट टर्मिनल पे, और उसके थ्रू लूपिंग होकर गया है 2A स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट हुआ है। आप 2A स्विच के कनेक्शन को ध्यान दीजिए, ये ऊपर वाले टर्मिनल न्यूट्रल है और नीचे वाले टर्मिनल फेज है। यहाँ से न्यूट्रल वायर लूपिंग होकर गया है और बीच में बल्ब के लिए एक न्यूट्रल वायर लूपिंग हुआ है और एक नाइट बल्ब के लिए न्यूट्रल वायर लूपिंग होकर डायरेक्ट स्विच बोर्ड में चलाया है। ये बेड स्विच बोर्ड है। ये वायर पहले 5 पिन सॉकेट के लेफ्ट टर्मिनल पे कनेक्ट हुआ है और उसके थ्रू ये 2A स्विच की ऊपर वाले टर्मिनल पे 2 कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2A स्विच की ऊपर वाला टर्मिनल न्यूट्रल कनेक्शन हुआ है और नीचे वाले टर्मिनल फेज कनेक्शन हुआ है, और एक फैन और ट्यूबलाइट 2A कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पे बीच में से कोई भी न्यूट्रल लाइन कनेक्ट नहीं हुआ है या लूपिंग नहीं हुआ है। ये 2A स्विच की वायरिंग के बारे में बात करें तो ये एक 2A स्विच की मिडिल वाले टर्मिनल पे आउटपुट होकर रेगुलेटर में गया है और रेगुलेटर से आउटपुट होते हुए डायरेक्ट फैन में गया है, और दूसरे फैन की वायर बेड स्विच बोर्ड से आया है। ये भी 2A स्विच की मिडिल वाले टर्मिनल पे आउटपुट होते हुए डायरेक्ट फैन में इनपुट हुआ है। मतलब इस तरीके की 2A कनेक्शन में पॉइंट की न्यूट्रल बीच में से लूपिंग नहीं होगा। पॉइंट की 2 वायर 2 2A स्विच की बीच टर्मिनल से आएगा। 2 2A स्विच से पॉइंट को एक साथ फेज आएगा तो पॉइंट ऑफ रहेगा, और एक साथ न्यूट्रल आएगा तो पॉइंट ऑफ रहेगा। एक स्विच से फेज और एक स्विच से न्यूट्रल जाएगा तो पॉइंट ऑन होगा। जैसे कि सिंपल पॉइंट की वायरिंग के लिए ए स्विच से फेज आउटपुट होता है, पॉइंट में जाता है, और बीच में से ए न्यूट्रल यहाँ से लूपिंग हो जाता है। ये बल्ब की कनेक्शन भी फेज वायर स्विच में से गया है और बीच में से न्यूट्रल वायर लूपिंग हो गया है। तो उम्मीद है ये आप रूम की वायरिंग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए वायरिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम 2 लाइट के लिए 2 पॉइंट वायर को ऐड कर दिए हैं। मतलब यहाँ पे टोटल 6 वायर जाएगा, एक फेज न्यूट्रल बॉडी अर्थ और 3 पॉइंट की वायर। इस साइड से वायर को आहिस्ता आहिस्ता करके खींच लेंगे। वायरिंग को तो हम ड्राइंग में समझ चुके हैं। तो चलिए स्विच बोर्ड को फिटिंग करते हैं और बाकी मटेरियल को भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये 5x5 सीट है जिसको हम एक होल्डर को बिठाने के लिए यूज़ करेंगे। दूसरा ये 7x5 सीट है जिससे हम 2 होल्डर या एक होल्डर एक सीलिंग रोज बिठाने के लिए यूज़ करेंगे। ये 6 मॉड्यूलर स्विच बोर्ड की प्लेट है, ये हम बेड स्विच बोर्ड में देंगे। दूसरा 8 मॉड्यूलर का प्लेट है, इसको हम हॉल में देंगे। और ये यहाँ का सबसे बड़ा 10 मॉड्यूलर का प्लेट है, इसको हम रूम में लगाएंगे। और ये 10 मॉड्यूलर प्लेट की लुक है और इसका क्वालिटी भी ठीक ठाक है। और इस प्लेट को खोलने के लिए इस साइड में यहाँ पे गैप दिया हुआ है। यहाँ पे स्क्रूड्राइवर या टेस्टर को लगा के इस तरीके से घुमा देना है, उसके बाद आराम से खोल लेना है। और ये मॉड्यूलर 3 पिन सॉकेट है, इसको स्क्रू टू स्क्रू लगाने की जरूरत नहीं होता है। प्लेट में कुछ इस तरीके से बिठा के पुश कर देना है और आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से बैठ गया है। फटाफट से सारे स्विच और सॉकेट को बिठा लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से स्विच सॉकेट और सारा कुछ बैठ गया है। और यहाँ पे बैक साइड पे एक मेन चीज़ बाकी रह गया है। ये जो क्लैम्प दिख रहे हैं ना, ये 3 पिन सॉकेट का है। इसको डबल सेफ्टी के लिए लगाना होता है। इस तरीके से बिठा के पुश कर देना है, जिससे ये होता है कि 3 पिन टॉप सॉकेट में लगाने के बाद जोर से खींचने के बाद ये 3 पिन सॉकेट निकलता नहीं है। तो दोस्तों जो डायग्राम में हम वायरिंग दिखाए थे या समझाए थे वो 2A स्विच के लिए था, लेकिन ये 1A स्विच का हम वायरिंग करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए। इसके लिए हमको 1 mm या 1.5 mm वायर को ले लेना है और इस तरीके से स्विच का मेजरमेंट करके सारे वायर को छिल लेना है। और छिला हुआ वायर को इस तरीके से ट्विस्ट कर लेना है जिससे अच्छी तरीके से टाइट हो सके और स्विच में आसानी से डाल जाए। इस तरीके से 2A स्विच का नीचे वाले टर्मिनल पे सारे स्विच को एक साथ शॉर्ट कर लेना है। उसके बाद टेस्टर या स्क्रूड्राइवर की मदद से फुल टाइट कर लेना है। लूज नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लूज रहेगा तो स्पार्किंग करेगा और हीट जनरेट होगा और इसमें आग लगने की खतरा भी रहता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा वायर रहेगा था इसको हमको फ्यूज में कनेक्ट करना है। फ्यूज के साथ वायर को मेजरमेंट करके वायर को काट कर लेना है और वायर को छिल के इस तरीके से ट्विस्ट कर लेना है। सारा पॉइंट के वायर इसी फ्यूज से ही सप्लाई जाएगा, इसलिए फ्यूज को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। तो दोस्तों वायरिंग बहुत टाइप का होता है। अच्छी तरीके से वायरिंग सीखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आधा जानकारी बहुत ही खतरनाक हो सकती है। और ये स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल जो खाली है ये पॉइंट के वायर लगेगा, जैसे लाइट फैन ये पॉइंट के वायर कनेक्शन होगा।
उसके बाद फैन की रेगुलेटर को हम स्विच के साथ कनेक्शन कर लेते हैं। इस तरीके से स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल पे लगा के टेस्टर की मदद से टाइट कर लेना है और बचा हुआ रेगुलेटर की वायर वो फैन की पॉइंट की वायर के साथ लगेगा। इस बोर्ड में न्यूट्रल वायर सिर्फ प्लग की लेफ्ट साइड के पिन में कनेक्शन होगा और अर्थ वायर प्लग की ऊपर साइड पिन में कनेक्शन होगा। तो चलिए दोस्तों स्विच की प्लेट को वायरिंग के साथ कनेक्शन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं रूम में लाइट, ट्यूबलाइट, फैन लगाना कंप्लीट हो गया है, सिर्फ वायरिंग करना बाकी है बोर्ड की। और ये रूम की बेड स्विच का बोर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 ही वायर है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक वाला फैन और ट्यूबलाइट के लिए 2 स्विच का वायर है और ये 2 रेड वायर 2.5 mm की फेज न्यूट्रल वायर है और ये येलो वाला अर्थ वायर 0.75 mm की है। तो चलिए रूम की सेट के स्विच बोर्ड के वायर को भी देख लेते हैं, जान लेते हैं और स्विच बोर्ड के वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों इस स्विच बोर्ड में टोटल 7 वायर है। जैसे कि फेज और न्यूट्रल के लिए 2.5 mm की रेड वाला वायर है। यहाँ पे न्यूट्रल वायर को पहचानने के लिए ग्रीन कलर की टेप लगा दिए हैं वायर पे और ये येलो कलर की 0.75 की अर्थ वायर है और ये ब्लैक कलर की वायर पे रेड टेप लगा दिए हैं क्योंकि ये 2 स्विच का है ट्यूबलाइट के लिए और एक ग्रीन कलर की टेप लगा हुआ है, ये भी 2 स्विच का है, ये फैन के लिए और ये 2 वायर 2 लाइट के लिए है, ये 1 स्विच का है। तो यहाँ पे टोटल 7 वायर है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे कोई इन्वर्टर कनेक्शन नहीं हुआ है। स्विच बोर्ड से वायर को कनेक्शन करने से पहले इस तरीके से सारे वायर को छील के ट्विस्ट कर लेना है और ये स्विच बोर्ड में टोटल 5 स्विच, 1 सॉकेट, 1 फ्यूज और 1 रेगुलेटर है। कनेक्शन तो आप देखे थे, फ्यूज से आउट करते फेज वायर सभी स्विच की ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए हैं और न्यूट्रल वायर 3 पिन सॉकेट की लेफ्ट पिन से लेते हुए 2 स्विच की नीचे वाले कनेक्टर पे कनेक्ट कर दिए हैं। सबसे पहले सभी स्क्रू को इस तरीके से लूज कर लेंगे। पहले ये रेड कलर की 2.5 mm की फेज वायर को फ्यूज में इनपुट करेंगे और ये रेड कलर की ग्रीन टेप से मार्क किया हुआ न्यूट्रल वायर को सॉकेट की लेफ्ट साइड टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के टाइम सभी स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट करना है, बिल्कुल भी लूज नहीं रखना है। ये येलो वाला 0.75 mm की अर्थ वायर है, ये 3 पिन सॉकेट के ऊपर की मोटे टर्मिनल पे कनेक्ट होता है। ये ब्लैक वाला 1 mm की पॉइंट का वायर है और ये रेड टेप से मार्क किया हुआ है क्योंकि ये ट्यूबलाइट की वायर है और इसको 2 स्विच में कनेक्शन करना है और ये ग्रीन टेप से मार्क किया हुआ 1 mm की पॉइंट की वायर है, इसको हम फैन की रेगुलेटर के आउटपुट वायर में कनेक्शन करना है इस तरीके से। उसके बाद जॉइंट में अच्छी तरीके से टेप को लगा देना है। तीसरा ये भी 1 mm का पॉइंट की वायर है, ये 1 स्विच में कनेक्शन करना है। ये चौथा वायर नाइट बल्ब का है, इसको हम यहाँ पे 1 स्विच में कनेक्शन कर लेंगे इस तरीके से। तो फाइनली सभी कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और एक बार देख लेंगे अच्छी तरीके से क्योंकि कभी कभी गलती भी हो जाता है, इसलिए दोबारा चेक कर लेना बेस्ट होता है। तो अब हम रूम की बेड स्विच बोर्ड में कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों सेम कलर की वायर में वायरिंग करने के टाइम कहीं कहीं पे गलती से शॉर्ट कर देते हैं वायर को, इसलिए हम बैटरी कंटिन्यूटी टेस्टर पे टेस्ट करेंगे इस वायर को। तो इसी तरीके से टेस्टर की 2 टर्मिनल पे फेज और न्यूट्रल वायर को आपस में लगाना है। तो आप देख सकते हैं टेस्टर की लाइट ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब हमारा वायर सेफ है, कहीं पे शॉर्ट नहीं है। टेस्टर ग्लो करे तो हमारा सर्किट कहीं ना कहीं पे शॉर्ट होता। वायरिंग करने के टाइम में फेज और न्यूट्रल वायर को इसी तरीके से चेक कर लेना बेस्ट होता है, बाद में प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस वायर को भी हम छील के ट्विस्ट कर लिए हैं। इस बोर्ड में पहले फ्यूज है और 2 स्विच है, उसके बाद एक 1 स्विच है प्लग के लिए। इसकी वायरिंग भी आप देख लीजिए, फ्यूज से आउट करके फेज वायर सभी स्विच की ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए हैं और 1 स्विच की बचा हुआ टर्मिनल से आउट करते हुए प्लग की राइट साइड के टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए हैं एक वायर को और न्यूट्रल वायर सॉकेट की लेफ्ट साइड के टर्मिनल पे लेके 2 स्विच की नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए हैं। तो सबसे पहले 2.5 mm की फेज वायर को लेंगे और फ्यूज की इनपुट में कनेक्शन कर लेंगे। उसके बाद एक ग्रीन टेप से मार्क किया हुआ न्यूट्रल वायर को लेंगे और 3 पिन सॉकेट के लेफ्ट टर्मिनल पे कनेक्शन कर लेंगे इस तरीके से। तो फेज और न्यूट्रल की इनपुट बोर्ड में आ गया। उसके बाद हम अर्थ वायर को इनपुट करेंगे, मतलब सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल पे इस तरीके से कनेक्शन कर लेंगे और ये येलो वाला 0.75 mm की अर्थ वायर है। उसके बाद ये 1 mm वायर की 2 पॉइंट की वायर बचे हैं, एक रेड टेप से मार्क किया हुआ और एक ग्रीन टेप से मार्क किया हुआ। ये रेड टेप से मार्क किया हुआ ये ट्यूबलाइट की वायर है, ये हमको पहले चाहिए, इसलिए हम पहले 2 स्विच में कनेक्शन कर लेंगे इस तरीके से। एक ग्रीन टेप से मार्क किया हुआ फैन की वायर है, इसको हम दूसरे 2 स्विच में लगा देंगे। तो इस बोर्ड का वायरिंग भी कंप्लीट हो चुका है और एक बार देख लेंगे
सभी बोर्ड को 2-2 बार चेक कर लेना है, क्योंकि इंसान है, गलती हो सकती है। उसके बाद स्क्रू और वाशा लगा के अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। फिर सप्लाई देके सभी वायरिंग को चेक करेंगे। इसकी प्लेट को भी इसी तरीके से बिठा लेना है। दोस्तों सभी वायरिंग को अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाया है, उम्मीद है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों फाइनली 2 रूम 1 हॉल में वायरिंग करना, लाइट लगाना, ट्यूबलाइट लगाना, फैन लगाना सभी कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ वायरिंग में सप्लाई देके चेक करना बाकी है, तो चलिए चेक करते हैं। उससे पहले बोर्ड की फ्यूज़ को आपकी लोड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बांध लेना है। हम इस तरीके से बांध लिए हैं, आप देख सकते हैं। फ्यूज को लगाने के बाद स्विच को ऑन करके देखेंगे, क्योंकि सप्लाई हम वायरिंग में दे चुके हैं। तो आप देख सकते हैं 2 स्विच को ऑन करते ही हमारा ट्यूबलाइट जल रहा है। उसके बाद एक एक करके स्विच को ऑन करके देख लेंगे सब ठीक ठाक है कि नहीं। इस तरीके से फैन का स्पीड दोनों बोर्ड में कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप दोनों बोर्ड में रेगुलेटर लगा सकते हैं। इस स्विच बोर्ड में तो सभी वायरिंग ठीक ठाक है, तो चलिए बेड स्विच बोर्ड में देख लेते हैं क्या कुछ गड़बड़ है या ठीक है। इस बेड स्विच बोर्ड के 2 स्विच की मदद से भी आप ट्यूबलाइट को ओपन कर सकते हैं इस तरीके से, और दूसरा 2 स्विच की मदद से फैन को ओपन कर सकते हैं। मतलब दोनों बोर्ड की दोनों 2 स्विच की मदद से आप फैन और ट्यूबलाइट को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे रूम पे भी देख लेते हैं उसका वायरिंग ठीक है या कुछ फॉल्ट रह गया है। तो इस रूम में तो स्विच दिया हुआ था, इसलिए यहाँ पे लाइट जल चुका है। इस रूम का स्विच बोर्ड भी एंट्री के इस साइड पे है। इस स्विच बोर्ड का एक एक स्विच को ऑन करके देख लेते हैं। तो पहला स्विच ये हमारा नाइट बल्ब का है, ये दूसरा स्विच शायद ट्यूबलाइट का होगा, ये आप देख सकते हैं लाइट जल चुका है। नहीं, ये LED बल्ब का है। ये तीसरा स्विच ट्यूबलाइट का है, यहाँ पे ट्यूबलाइट भी जल चुका है। और ये आखिरी स्विच रेगुलेटर के पास का है, मतलब फैन का ही होगा। और इस रूम में फैन को फिटिंग नहीं किया है, यहाँ पे नीचे रखा हुआ है। इस फैन फिटिंग का एक सेपरेट वीडियो हम अपलोड करेंगे। और वायरिंग में ए टेस्ट करना सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, क्योंकि ए लाइन गलत रहेगा तो आपका नाइट बल्ब या LED बल्ब स्विच ऑफ रहने के बाद भी हल्का सा ग्लो करता रहता है और शॉर्ट सर्किट का भी खतरा रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉकेट की राइट साइड के पिन में स्विच देने के बाद ही फेज लाइन आ रहा है, और न्यूट्रल या सॉकेट की लेफ्ट साइड के पिन में रहता है, वहाँ पे टेस्टर नहीं जलना चाहिए। तो कभी भी सॉकेट की लेफ्ट साइड के पिन पे टेस्टर जल रहा है, मेन इनपुट में न्यूट्रल और फेज लाइन को आपस में बदल लेना है। तो चलिए दूसरे रूम पे भी फेज और न्यूट्रल लाइन को टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड के पिन में नहीं जल रहा है, लेकिन राइट साइड के पिन में स्विच देने के बाद ही जल रहा है, मतलब इस रूम का कनेक्शन भी ठीक है। तो इस चीज़ को वायरिंग होने के बाद अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सी यू सून, मिलते हैं इसी तरीके इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक वीडियो में। गुड बाय।